प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल 2019 बिहार। All question carry equal marks. For 100 question maximum marks 300. For every wrong answer 1 mark shall be deducted. Select the nearest correct answer from amongst the 4 answers given below each question. Time allowed 2.5 hours. 2.5 घंटे का समय है। Candidates are directed to follow instruction as given in the admit card and separate sheet for filing of OMR sheet, answer sheet. Part first, law. Question number 1. Which constitutional amendment authorized states to make provision for reservation in matter of promotion in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes? आंसर इसका 77th अमेंडमेंट 77वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन इसमें बताना है कि शैक्षिक योग्यता कौन सी नहीं है। तो ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 45 ईयर्स, ये नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। सही है, ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स? ऑल ऑफ द एबव आंसर है। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन द वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ये जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रश्न गलत था। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया डील्स विथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गारंटी, शिक्षा की गारंटी का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 to 14, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान मोहिनी जैन के केस में दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुडिशियल रिव्यू is the basic feature of the constitution was finally decided in L. चंद्र कुमार केस। एल चंद्र कुमार केस में दिया गया था। ये आर्टिकल 226 से लेकर के 227। क्वेश्चन नंबर 7 था, हु शैल हैव पावर टू सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4 वाज इंसर्टेड बाय वे ऑफ? फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A में वाज इंसर्टेड किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु गेव डिसेंटिंग जजमेंट इन सबरीमाला केस? सबरीमाला मंदिर के बारे में किसने जजमेंट दिया था? जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ? 124वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% रिजर्वेशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया गया है 124वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग ए मैरिज वाइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? 1955 जो हिंदू विवाह अधिनियम है
इसमें बताना है कि ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग ए मैरिज वाइड, सून मैरिज घोषित करने के लिए कौन सा इसमें प्रोविज़न नहीं है, कौन सा ग्राउंड नहीं है। इसमें ग्राउंड है एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर ऑफ द पार्टीज वाज इनकेपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन consequence of unsound of mind. At the time of marriage, either of the parties was incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsound of mind. Declaring a marriage void under the Hindu Marriage Act 1955, which of the following is not a ground? शून्य घोषित करने का ये ग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, बाकी है। Which of the following statement is incorrect? कौन सा इनकरेक्ट है? A widow or an unmarried woman cannot adopt a child. विधवा या अविवाहित महिला दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती है। कौन कर सकता है? सेक्शन 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का कहता है ए फीमेल हिंदू कैन टेक ए सन और डॉटर इन एडॉप्शन। ए फीमेल हिंदू कैन टेक ए सन और ए डॉटर इन एडॉप्शन विद कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड इफ हर हस्बैंड इज अलाइव। क्वेश्चन नंबर 13 रूल्स ऑफ इन इंटेस्टेट सक्सेशन अंडर द इंडियन सक्सेशन 1925 डू नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी। रूल्स ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन उत्तराधिकार अधिनियम 1925 डू नॉट अप्लाई टू द प्रॉपर्टीज ऑफ, किन पर नहीं लागू होता है? ऑल ऑफ द एबव, सिख, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट, किसी में भी नहीं लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली अंडर द मुस्लिम लॉ, ये इनकरेक्ट। A wife under Muslim law is entitled to obtain decree of dissolution of marriage on the ground of, according to Dissolution of Muslims Marriage Act 1939,